गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अबाउट द कैश बुक का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैश बुक, इसमें एक वर्ड है कैश और दूसरा वर्ड हुआ बुक। तो कैश बुक कहने का मतलब वो बुक जिसमें हम लोग ओनली कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो देखो लिखा हुआ, दिस बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू कैश। कैश है तो रिसिप्ट है तो पेमेंट्स है। तो एक ऐसा बुक जिसमें ओनली कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट को रिकॉर्ड किया जाता हो तो उसको कैश बुक बोलते हैं। In business, number of cash transactions are quite large. प्रत्येक बिजनेस में कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो इट इज अनप्रैक्टिकेबल एंड इनकन्वीनियंट टू रिकॉर्ड ऑल कैश ट्रांजैक्शंस इन जर्नल। तो कोई भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन होगा तो सबसे पहले उसको हमको जर्नल में रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो बिजनेस में कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस का नंबर काफी ज्यादा होता है, तो जर्नल में उसको रिकॉर्ड करना, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ये अनप्रैक्टिकेबल है और इनकन्वीनियंट है कि उन सारे ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड किया जाए। इसलिए इट इज देयर फॉर नेसेसरी, इसलिए जरूरत हुआ कि एक सेपरेट बुक बनाया जाए टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजैक्शंस। फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजैक्शन एक सेपरेट बुक बनाया गया। दैट बुक इज कॉल्ड कैश बुक। ये बुक एवरी बिजनेसमैन को हेल्प करता है कि वो अपना कैश या बैंक का बैलेंस एनी पॉइंट ऑफ टाइम जान सके, समझ सके। बिजनेस में कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके पास कितना पैसा आया, कितना पैसा गया और बिजनेस में क्या बैलेंस बचा हुआ है, इसको जानना बहुत जरूरी है। डेली बेसिस पे जानना जरूरी है। इसलिए बोला गया कैश बुक बना लेंगे, उसमें कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन लिखेंगे जो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा कि कितना पैसा डेली रिसीव हुआ, पेमेंट हुआ और क्या बच गया। दैट इज बैलेंस ऑफ कैश बुक। तो मेन इसका डिफिनीशन हुआ, कैश बुक इज ए बुक ऑफ प्राइम एंट्री। बुक ऑफ प्राइम एंट्री या ओरिजिनल एंट्री, ट्रांजैक्शन को पहले लिखने के लिए जिस बुक का जरूरत होता है उस बुक को बुक ऑफ प्राइम एंट्री या ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। तो कैश बुक बुक ऑफ प्राइम एंट्री या ओरिजिनल एंट्री का पहला बुक है, इन विच कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस ऑफ ए बिजनेस आर रिकॉर्डेड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहने मतलब एज दे आर इंटर्ड। बिजनेस में जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होता है कैश या बैंक से रिलेटेड, तो उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड जिस बुक में करते हैं दैट बुक इज कॉल्ड कैश बुक। कैश बुक बुक ऑफ प्राइम एंट्री या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री का फर्स्ट बुक है जिसमें ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू कैश या बैंक रिकॉर्ड करते हैं इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहने का मतलब एज द ट्रांजैक्शंस इंटर्ड इनटू। ठीक है, तो ये हो गया कैश बुक के बारे में डिफिनीशंस। अब आते हैं हम लोग कैश बुक का फीचर्स। तो कैश बुक के लिए देखिए, ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कैश और बैंक का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। कैश या चेक अगर आपको मिला है, कैश एंड चेक रिसीप्ट है तो रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। अगर कैश या चेक पेमेंट है तो रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। तो कहने का मतलब कैश बुक में दो साइड होता है, वन साइड इज डेबिट, अनदर इज क्रेडिट। डेबिट साइड रिसिप्ट के लिए है,
कैश मिला हो या चेक मिला हो तो कैश बुक का डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज रिसिप्ट में रिकॉर्ड करेंगे। कैश या चेक हम लोग अगर पेमेंट किए हो तो कैश बुक का क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। इट रिकॉर्ड्स ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, इसमें किसी भी ट्रांजेक्शन का सिर्फ और सिर्फ एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है, आइदर डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। इसके अलावा ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली, कोई भी कैश या बैंक का ट्रांजेक्शन क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड होता है। क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड का मतलब जैसे ही वो ट्रांजेक्शन होगा, जिस ऑर्डर में होगा उसी ऑर्डर में उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ बोथ जर्नल एंड लेजर, ये जर्नल भी है और लेजर भी है। जर्नल कैसे है तो ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का हिस्सा है, और लेजर है कि जब हम लोग लेजर बनाएंगे तो लेजर में कैश और बैंक अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, कैश बैंक का बैलेंस कैश बुक से सप्लाई हो जाएगा, इसलिए ये जर्नल और लेजर दोनों है, ठीक है। ये देखिए कैश बुक ए सब्सिडियरी बुक है, सब्सिडियरी माने प्राइमरी बुक्स, एंड प्रिंसिपल बुक्स है, दैट इज मेन बुक। कैसे तो कैश बुक दोनों बुक में आता है। कैसे तो देखिए इट इज बोथ ए सब्सिडियरी बुक, दैट इज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एंड प्रिंसिपल बुक। कैश बुक दोनों है, सब्सिडियरी दैट इज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है एंड प्रिंसिपल बुक है। कैसे तो व्हेन ए कैश बुक इज मेंटेन्ड, ट्रांजेक्शन्स ऑफ कैश आर नॉट रिकॉर्डेड इन जर्नल। अगर आप कैश बुक मेंटेन करते हो तो कैश से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होगा उसको आप जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करोगे। ऑल द कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड फर्स्ट टाइम इन द कैश बुक। जितना भी ट्रांजेक्शन होगा कैश से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, तो फर्स्ट टाइम उसको रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में। इट इज देयरफॉर ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इसलिए कैश बुक को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। जैसे ही कैश ट्रांजेक्शन होता है, कैश ट्रांजेक्शन होने के साथ साथ ही कैश ट्रांजेक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड कर देते हैं, और कैश बुक में रिकॉर्ड करने के कारण कैश बुक को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम से हम लोग पुकार सकते हैं। जब हम लोग कैश बुक बना लिए, व्हेन ए कैश बुक इज प्रिपेयर्ड, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, याद रखिएगा कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट लेजर में ओपन नहीं किया जाता है। तो जर्नल के बाद जब लेजर बनता है, दैट इज कैश बुक के बनाने के बाद जब लेजर बनाएंगे तो लेजर में दो अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। वन अकाउंट इज कैश अकाउंट, अनदर अकाउंट इज बैंक अकाउंट। तो इन दिस वे कैश बुक रिप्रेजेंट्स कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो इसका मतलब हुआ कैश बुक कैश और बैंक अकाउंट को भी रिप्रेजेंट करता है, इसलिए बोल सकते हैं कि ये प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट है। तो कैश बुक प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट भी है, क्योंकि लेजर में कैश अकाउंट बैंक अकाउंट का जरूरत नहीं है, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट का बैलेंस कैश बुक से मिल जाएगा। एज सच इसलिए कहा गया है कि कैश बुक हमारा बुक ऑफ सब्सिडियरी बुक है और एज वेल एज प्रिंसिपल बुक है। तो बहुत जन बोलते हैं कैश बुक इज बोथ जर्नल एंड लेजर, उसके पीछे कारण है कैश बुक बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री ओरिजिनल एंट्री का हिस्सा है, तो इसलिए ये जर्नल है। और लेजर में कैश अकाउंट बैंक अकाउंट नहीं बनाते हैं, तो इसलिए ये कैश और बैंक अकाउंट के पर्पस को भी सोल्व करता है। ये हमारा प्रिंसिपल बुक भी है, तो आप बोल सकते हो कैश बुक इज बोथ जर्नल एंड लेजर, ठीक है। ये देखिए डिस्टिंक्शन बिटवीन कैश अकाउंट एंड कैश बुक। तो कैश बुक और कैश अकाउंट में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानिए कि कैश बुक कैश अकाउंट का सब्स्टिट्यूट है। कैश अकाउंट में कैश में पैसा आया टू, गया बाई, लास्ट में कैश अकाउंट का बैलेंस।
तो कैश बुक में भी सेम बात है, कैश बुक में पैसा आया टू, पेमेंट हुआ बाई, लास्ट में बैलेंस। तो कैश बुक क्या है? कैश अकाउंट का सब्स्टिट्यूट है। फिर भी यहाँ पूछा गया है डिस्टिंक्शन बिटवीन कैश बुक एंड कैश अकाउंट। तो पहले देखिए कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट इज एन अकाउंट इन द लेजर। लेजर एक बुक होता है, लेजर के अंदर बहुत सारा अकाउंट ओपन करते हैं। तो लेजर में एक अकाउंट ओपन होता है जिस अकाउंट का नाम है कैश अकाउंट। इट इज ए सेपरेट बुक मेंटेन फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजेक्शन। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में 8 बुक्स होता है जिसमें अलग अलग कैरेक्टर के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो कैश बुक भी बुक ऑफ प्राइम एंट्री, ओरिजिनल एंट्री का एक बुक है जिसमें ओनली कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। कैश अकाउंट इज ओपन इन द लेजर एंड पोस्टिंग इज डन इन दिस अकाउंट फ्रॉम जर्नल। कैश अकाउंट लेजर का एक अकाउंट है, तो लेजर में एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम होता है कैश अकाउंट, और उस अकाउंट में जर्नल से पोस्टिंग लाते हैं। इट इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बिकॉज ऑल कैश ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड देन पोस्टेड फ्रॉम कैश बुक टू द वेरियस अकाउंट इन लेजर। ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का हिस्सा है जिसमें ओनली कैश ट्रांजेक्शन निकाल लिखते हैं। तो ये जर्नल का पार्ट हुआ और कैश बुक को देख के लेजर में पोस्टिंग करते हैं। व्हेन ट्रांजेक्शन ऑफ कैश आर रिकॉर्डेड इन जर्नल इट इज नेसेसरी टू ओपन ए कैश अकाउंट इन लेजर। जब हमारे जर्नल में कैश से रिलेटेड सारा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया गया है तो ये बहुत जरूरी है कि लेजर में आप एक अकाउंट ओपन करिएगा जिस अकाउंट का नाम होगा कैश अकाउंट। व्हेन ट्रांजेक्शंस ऑफ कैश आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, जब कैश बुक में कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गया तो देयर इज नो नेसेसिटी, तो कोई जरूरत नहीं है कि लेजर में कैश अकाउंट को मेंटेन किया जाए। ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन कैश अकाउंट एंड कैश बुक। आप इन शॉर्टकट बोल सकते हो कि कैश अकाउंट लेजर का एक अकाउंट है जबकि कैश बुक जर्नल का एक बुक है। कैश अकाउंट में जर्नल से लेजर पोस्टिंग करते हैं जबकि कैश बुक खुद जर्नल है, तो इसको देख के लेजर पोस्टिंग करेंगे। लेजर में कोई कैश अकाउंट मेंटेन नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक कितने टाइप का होता है, दैट इज क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ कैश बुक। तो कैश बुक का 1 नंबर कैश बुक को बोला गया है सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक कहने मतलब इसमें रुपीस का एक कॉलम होगा, दैट इज कैश। इसको सिंपल कैश बुक भी बोलते हैं। तो एक कैश बुक बनेगा जिसका नाम होगा सिंगल कॉलम कैश बुक। इसका मतलब उसमें रुपीस का एक ही कॉलम मेंटेन करेंगे, दैट इज कॉल्ड कैश कॉलम। तो उसको बोलते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। दूसरा एक कैश बुक होता है डबल कॉलम, जैसा कि इसका नाम है डबल कॉलम। तो इसमें रुपीस का 2 कॉलम होगा, तो 2 कॉलम वाले कैश बुक को डबल कॉलम कैश बुक बोलते हैं। वो 2 कॉलम किसका होगा? कैश एंड डिस्काउंट कॉलम हो सकता है। तो ये एक ऑप्शन हुआ है कि डबल कॉलम कैश बुक में 2 कॉलम होगा, एक कॉलम कैश का, दूसरा कॉलम डिस्काउंट का। कैश या बैंक हो सकता है, एक कॉलम कैश का, दूसरा कॉलम बैंक का। बैंक या डिस्काउंट कॉलम हो सकता है। तो 2 कॉलम ऐसे भी हो सकता है, एक कॉलम बैंक रख दिया जाए और दूसरा कॉलम डिस्काउंट रख दिया जाए। तो डबल कॉलम कैश बुक का 3 वे है, आइदर कैश डिस्काउंट, बैंक डिस्काउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट। कैश एंड डिस्काउंट करते हैं तो बैंक छूट गया, कैश एंड बैंक करते हैं तो डिस्काउंट छूट जाता है, बैंक एंड डिस्काउंट करते हैं तो कैश छूट जाता है। तो एक तीसरा कैश बुक लाया गया, ट्रिपल या ट्रीबल। पॉपुलर नाम है ट्रिपल, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक कहने का मतलब एक ऐसा कैश बुक जिसमें कैश भी रहेगा, बैंक भी रहेगा और डिस्काउंट भी रहेगा। तो जनरली 3 कॉलम का जरूरत था, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। तो एक कैश बुक लाया गया जिसका नाम दिया गया ट्रिपल कॉलम कैश बुक विथ कैश, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। लास्ट एक कैश बुक है पेटी कैश बुक।
पेटी कैश बुक कहने का मतलब छोटा एक्सपेंडिचर, छोटा खर्च को पे आउट करने के लिए मेन कैशियर पे बर्डन न हो, तो उसको एक अलग हिसाब कर दिया गया, उसको रखा गया पेटी कैश बुक के नाम से। पेटी कैश बुक के अंडर में छोटा छोटा पेमेंट कराया जाता है, तो ऐसा कैश बुक जिसमें छोटा छोटा पेमेंट का रिकॉर्ड किया जाए, दैट कैश बुक इज कॉल्ड पेटी कैश बुक। तो ऐसे करके कैश बुक का 4 क्लासिफिकेशन हुआ, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम एंड लास्ट वन इज पेटी कैश बुक। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कैश बुक के बारे में ये लेक्चर था, इंट्रोडक्शन ऑफ कैश बुक था। ओवरऑल इतना ही समझिए, कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को लिखने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंडर में पहला बुक लाया गया, दैट बुक इज कैश बुक। इट रिकॉर्ड्स ओनली ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू कैश और बैंक। इसमें 2 साइड होता है, एक को रिसीप्ट या डेबिट साइड बोलते हैं, दूसरे को पेमेंट या क्रेडिट साइड बोलते हैं। कैश या चेक मिले तो डेबिट साइड में लिखेंगे, कैश या चेक पेमेंट किए तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।